राइट टाइम पे किसी ने चीज़ें बता दी होती तो मैं मैथमेटिक्स में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती कि हवा में बातें नहीं करूँगा कि ये भी कर लो वो भी कर लो। बहुत ही डूएबल सॉल्यूशंस जो तुम अप्लाई कर सकते हो उनके बारे में हम बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई मैथ्स। तो जैसा तुमने थंबनेल से देख ही दिया होगा, आज मैं तुम्हारे लिए वीडियो लेकर आ गया हूँ कि मैथमेटिक्स को कैसे टैकल किया जाए, कैसे एस किया जाए और कैसे अगर तुमसे मैथ्स नहीं हो रही है तो तुम बेवकूफ़ नहीं हो, थोड़े से आलसी हो और इसमें बहुत ज़्यादा तुम्हारी गलती नहीं है। ये वीडियो एक कंपाइलेशन होने वाला है ऐसे पॉइंट्स का जो मैं पर्सनली विश करता हूँ कि अगर मुझे मेरे एग्जाम से कुछ समय पहले मतलब एक राइट टाइम पे किसी ने चीज़ें बता दी होती तो मैं मैथमेटिक्स में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती। मुझे ये चीज़ें कुछ लेट समझ आई तो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के भी बाद जब मैं अप्रैल अटेम्प्ट देने जा रहा था तब ये चीज़ें मैंने कई सारी रियलाइज करी इसमें से। और तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, तुम सफिशिएंट टाइम पहले ये चीज़ें मैं बता दूं ताकि तुम अप्लाई कर सको, उसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, प्रैक्टिकल वीडियो होगा, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस में लेकर आया हूँ। यहाँ ऐसे नहीं हवा में मैं बातें नहीं करूंगा कि ये भी कर लो वो भी कर लो। बहुत ही डुएबल सॉल्यूशंस जो तुम अप्लाई कर सकते हो उनके बारे में हम बात करेंगे। और मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम एवरेज या बिलो एवरेज हो मैथ्स में और तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है परफॉर्म करने में। ट्रस्ट मी, इस वीडियो में जो बातें बताई अगर फॉलो कर ली उसके बाद नहीं होगी। तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि गेट रिड ऑफ ऑल द प्री कंसीव्ड नोशंस दैट यू हैव अबाउट मैथमेटिक्स। तुम ओवरऑल यूट्यूब देखो, स्कोर्स वगैरह देख लो, तो वहां पे हर जगह तुम देखोगे कि मैथ्स को लेके एक धारणा बन चुकी है। मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि कई बार मैंने चैनल पे खुद ही बोला है कि मुझे भी मैथ्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती थी और हर कोई बोलता है मैथ्स डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है। ये सच्चाई है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब इतना ज़्यादा ये तुम सुन लेते हो ना, इतना ज़्यादा हर कोई बोल रहा है मुश्किल है, तो अपने मन में भी एक धारणा बन जाती है कि मुश्किल है और हमसे नहीं होगा। ठीक है, तो इस धारणा को पहली बात तो हटाना है, इन सब बातों में नहीं आना है। अगर मैं अपने चैनल पर आके कहता हूँ कि मैथ्स मुश्किल लगती थी तो वो मेरी गलती है, मुझे मैथ्स मुश्किल लगती थी, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि तुमसे मैथ्स नहीं होगी। तुम्हारे लिए मैथमेटिक्स बिल्कुल डुएबल है, तुम बिल्कुल कर सकते हो। तो जो भी हेयर से तुम्हारे दिमाग में ये धारणा बन रही है कि मुश्किल है, उसको हटा दो। क्योंकि जितना तुम डरोगे मैथमेटिक्स से नहीं, उतना मैथमेटिक्स के डर से डर रहे हो। ठीक है, तुम सवाल ही नहीं उठाओगे, तुम देखोगे कि पूरी वर्कशीट आ गई, तुम्हें वर्कशीट देख के घबराहट हो रही है, जबकि अगर करने बैठो, पेन लेके चलाने बैठो, तो तुम देखोगे कि बहुत इजीली सवाल तुम सॉल्व कर पा रहे हो। तो वही बात है कि ये मेंटल डर को हटाना है, इसमें विश्वास मत करो। कुछ भी मैथमेटिक्स का सॉल्विंग मटेरियल है, पीवाईक्यूज है, पेन उठा के कोशिश करो। जिससे मेरा फर्स्ट पॉइंट भी आता है कि मैथमेटिक्स हमेशा पेन उठा के की जाती है। सवाल देख के सवाल को पहले से जज नहीं करना है, पेन चलाना है। पेन चलाना बहुत बेसिक चीज़ है मैथमेटिक्स में। एक कागज़ लो, एक कलम लो और लिखो, सॉल्व करना शुरू करो। हमारे फिटजी में एक टीचर थे, वो बहुत ही बढ़िया टीचर थे, उन्होंने ये सब बातें हमें बताई, मैथ्स मेरी सही करवाई। वो कहते थे कुछ नहीं करना है, पेन तो चलाना शुरू करो। एडवांस का क्वेश्चन है, ओलंपियाड का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, डरो नहीं, पेन चलाना शुरू करो। तो सबसे पहला जो मैं तुम्हें एक बेसिक पॉइंट छोड़ के जा रहा हूँ जिसके साथ, वो है पेन चलाओ, लिखो सवाल, एटलीस्ट अटेम्प्ट करो, कोशिश करो। ठीक है, दूसरी जरूरी बात, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ये चीज मुझे बाद में समझ आई काफी। मैं क्या करता था, मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स वॉज कि मैंने एक वन शॉट देख लिया या मैंने इसके लेक्चर्स देख लिए, मेरी थ्योरी कवर हो गई, उसके बाद थोड़े थोड़े मैंने सवाल लगा लिए जो टीचर ने क्लास में कराए थे। जब मैं पीवाईक्यू लगाने बैठा तो मेरे से कभी पीवाईक्यू बने ही नहीं। और ऐसा होता था कि 5-6 पीवाईक्यू मैंने लगाए, पांचों ही नहीं बने, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने हटाओ, ये मेरे से नहीं हो रहा। फिजिक्स पढ़ लेते हैं, अच्छी लगती है, केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, अच्छी लगती है, ठीक बात है, लेकिन मैथमेटिक्स का भी पेपर में उतना ही वेटेज है जितना फिजिक्स और केमिस्ट्री का है, तो उसकी इंपॉर्टेंस भी उतनी है, बल्कि थोड़ा सा इसमें नंबर स्कोर करना मुश्किल है तो इंपॉर्टेंस ज़्यादा ही है। जितनी ज़्यादा तुम मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि तुमसे पेपर में सवाल बनेंगे। अगर अभी तुमसे मैथ्स में सवाल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, उसका कारण ये है कि तुम इनफ सवाल लगा ही नहीं रहे हो। मैंने अपने टाइम पे गलती करी है, इसलिए एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तुम नहीं लगा रहे हो इनफ सवाल। कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग में नहीं सवाल सॉल्व होते, एग्जाम्पल सॉल्व करो, सॉल्यूशन देख लो कि टीचर ने कैसे सॉल्व कराया। अगर किसी बड़ी कोचिंग में हो तो वहाँ टीचर्स क्लास में इनफ सवाल कराते हैं, एडटेक्स वगैरह में भी होता ही है। अगर नहीं भी हो रहा है, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं। जेई वाला चैनल है, अन अकेडमी का चैनल है, वेदांतु के चैनल पे पहले अरविंद काले सर के लेक्चर से प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अब वो जेई नेक्सस करके उनका चैनल है, वहां से देख सकते हो। नेहा अग्रवाल मैम का चैनल है, बहुत बहुत बढ़िया चैनल है वो। कोई भी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, अलग अलग ब्रांड्स के नाम दे रहा हूँ, स्पॉन्सर्ड नहीं होगा, बट जाओ असिस्टेड सॉल्विंग करो। असिस्टेड सॉल्विंग क्या है मैथमेटिक्स में, फटाफट तुम्हें बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। गए तुमने कोई भी चैप्टर, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज मुझे बहुत मुश्किल लगता था, डाला सीक्वेंस एंड सीरीज जेई 2023 पीवाईक्यूज, आ गए बतेरे वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे पीवाईक्यूज के। किसी भी टीचर के साथ बैठ जाओ, सवाल स्क्रीन पे आया, वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, प्ले कर दो वीडियो, टीचर सवाल का सॉल्यूशन बता देगा। देखो तुम कहाँ फंस रहे थे, देखो तुमने क्या गलती कर रहे थे, सवाल का सॉल्यूशन नोट कर लो। पूरा पूरा सॉल्यूशन में नोट करने को नहीं कहता हूँ, बस इतना रफली नोट कर लो कि तुम्हें अगली बार पढ़ो तो समझ आ जाए कि अच्छा इसमें मेजरली अप्रोच क्या लग रही थी। ठीक है, इसके बाद एक और चीज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो तुम सॉल्व कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करता था, मेरे से नहीं बनते थे, मैं गिव अप कर देता था। नहीं, हो सकता है तुमसे 10, 15, 20 सवाल लगाने के बाद भी 20वां सवाल भी ना बने, कोई बात नहीं,
पेशेंस रखो, गिव अप नहीं करना है। मैथमेटिक्स मुश्किल होती है, उसको लेकिन टैकल करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, अपना धैर्य रखना पड़ेगा वहाँ पे। करते जाओ, एग्जाम्पल सॉल्व करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। 20 नहीं बनेंगे, 21वां जाके बनेगा। एक इनफ नंबर ऑफ सवाल जब तुम लगा लेते हो तो एक पॉइंट के बाद तुम्हें अप्रोच समझ आती है, तुम्हें एक पैटर्न समझ आ जाता है कि अच्छा इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो रहे हैं। 21वें सवाल में तुम वो पैटर्न और अप्रोच लगा ले जाते हो और तुमसे सवाल सॉल्व होने लगता है। बट पेशेंस है, पहले 20 बॉल तुम्हें डिफेंड करनी पड़ेगी ताकि 21वें पे निकल के छक्का मार सको। ठीक है, एक मेरा आखिरी पॉइंट जिसमें मैं वीडियो को कंक्लूड करूंगा। सवाल हम जो सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, उसमें कई बार हम लोग अप्रोच की गलती कर देते हैं। हमारी अप्रोच क्या रहती है कि सवाल देखा, नहीं सॉल्व हुआ, पूरा सॉल्यूशन देख लिया, समझ आ गया कि मैंने ये गलती करी थी, आगे बढ़ गए। इससे एक काफी बेटर अप्रोच है जिससे तुम लर्निंग कर्व जो है वो तुम्हारा सीधा ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। वो ये है कि सवाल स्टेप वाइज होता है मैथमेटिक्स में। सारे सवाल जो है, मतलब अधिकतम सवाल जो है वो स्टेप वाइज सॉल्व होते हैं। किसी सवाल में कोई लिमिट लग रही होती है, किसी सवाल में तुम्हें ट्रिगों की आइडेंटिटी खोलनी होगी, किसी सवाल में कुछ हो रहा होगा। खासकर जो अच्छे लेवल के सवाल है उसमें 5-6 चीजें हो रही होती है, 5-6 मेजर स्टेप्स होते हैं। पूरा सॉल्यूशन एक साथ देखने की बजाय है, तुमने जहां तक सवाल सॉल्व किया, सपोज करो कि 8 स्टेप का क्वेश्चन है, तुमने तीसरे तक सॉल्व कर लिया, तुम अटक गए। अब वापस जाके पीछे या किताब मोड़ के सॉल्यूशंस में पूरे 10 तक के या 8 तक के सॉल्यूशन देखने से अच्छा है सिर्फ चौथे पार्ट तक देख लो कि 3 से 4 में उसने ऐसा क्या किया, क्या अप्लाई करा। वापस आओ, चौथे पे पहुंच जाओ और चौथे के बाद 8वें तक खुद कोशिश करो फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कहने का मतलब ये, पूरा सॉल्यूशन एक साथ देखने की बजाय सिर्फ वो स्टेप देख लो जिसपे तुम फंस रहे थे। इससे क्या होगा, वो स्टेप तुम्हारा क्लियर हो गया, आगे के क्वेश्चन में तो तुम अप्रोच लगाओगे, आगे तो दिमाग लगाने की कोशिश करोगे कि उस स्टेप के बाद आगे कैसे चीजें प्रोसीड करिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। फालतू से मैथमेटिक्स से डरना नहीं है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, पेन चलाना है, सॉल्यूशन पूरा पूरा नहीं देखना, जहां फंस रहे हो वहीं सॉल्यूशन देखना है और एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। गिव अप नहीं करना है मैथमेटिक्स में। ठीक है, बाकी नंबर तुम सब बहुत अच्छे स्कोर करोगे। और भी कोई दिक्कत वगैरह हो तो डू ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट्स, हम तुम्हारे को रिप्लाईज करते ही रहते हैं। बाकी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।